मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नई नॉवेल वीडियो में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गेट ऑफ दाउ के अंदर एंटर करने के बाद शीहाओ को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये जगह किसी आम सीक्रेट रैलम जैसी नहीं है। यहाँ हर तरफ प्राचीन दाव की शक्तियाँ फैली हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे अनेक युगों के एक्सपर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी की समझ और विरासत यहीं छोड़ दी हो। शिहाओ और गोल्डन लॉयन धीरे धीरे करके गेट ऑफ दाउ के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितना आगे वो बढ़ते हैं उतना ही आसपास का माहौल अजीब होता जाता है और वहाँ पे कई जगह पर प्राचीन एक्सपर्ट की हड्डियाँ बिखरी हुई होती हैं और कुछ जगहों पर इतनी पुरानी ऑरा होती है कि आज भी महसूस किया जा सकता है। इसी सफ़र के दौरान शीहाओ की नज़र एक अद्भुत डिवाइन ट्री पर पड़ती है। ये था ब्लड बोधी डिवाइन ट्री, एक ऐसा खजाना जिसके लिए काउंटलेस एक्सपर्ट अपनी जान तक दांव पर लगा देते। शिहाओ तुरंत समझ जाता है कि अगर वो इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाया तो उसकी कल्टीवेशन में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। वो ब्लड बोधी ट्री के नीचे बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो ध्यान में बैठता है उसकी कॉन्शियसनेस एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसके सामने प्राचीन युग के दृश्य उभरने लगते हैं। महान बैटल्स, ऐसे एक्सपर्ट्स जो एक ही अटैक में आसमान और ज़मीन का रंग बदल सकते थे और ऐसे वॉरियर्स जिनके सामने आज के सुप्रीम एक्सपर्ट भी छोटे लगते। शीहाओ इन दृश्यों को सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उन्हें समझ रहा था। उनके अंदर छुपी दाव को महसूस कर रहा था। हर विजन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जा रही थी। गोल्डन लॉयन एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके लिए ये सब समझना मुश्किल था, लेकिन वो एक बात ज़रूर समझ गया था। शीहाओ की सबसे बड़ी ताकत है कल्टीवेशन स्पीड नहीं, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। जहां दूसरे लोग सालों में जो सीखते, शीहाओ कुछ ही वक्त में उसे पूरी ही तरीके से समझ जाता। कल्टीवेशन के दौरान शीहाओ को लगता है जैसे उनके सामने कई अलग अलग पाथ खुल रहे हों। कई रहस्यमयी पोर्टल उसके कॉन्शियसनेस में उभरते हैं। हर पोर्टल एक अलग समझ और अलग राज की तरह इशारा कर रहा होता है। शीहाओ इन सब को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे उसका दाव और स्टेबल होने लगता है। समय बीतता जाता है, उसकी ऑरा बदलती है और शीहाओ की डिवाइन पावर और रिफाइन होती जा रही होती है। और फिर वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि एक नया गेट खुलने वाला है। उसकी बॉडी के अंदर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। इसी वक्त गेट ऑफ दाउ के दूसरे रीजन में हलचल शुरू हो जाती है। कुछ कल्टीवेटर भी इस इनहेरिटेंस और ब्लड बोधी ट्री के ऑरा को महसूस कर लेते हैं। सबको एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा मौका सामने आया है, लेकिन शीहाओ उन सब से पहले ही इस मौके को पकड़ चुका था। कल्टीवेशन के क्लाइमेक्स पर शीहाओ सफलता के साथ अपनी नई अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लेता है। उसकी ऑरा पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब वो पहले वाला शीहाओ नहीं रहा। गेट ऑफ दाउ ने उसे एक और कदम फ्यूचर के पावर हाउस की तरफ ढकेल दिया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी शीहाओ के लिए, क्योंकि गेट ऑफ दाउ के अंदर अभी भी कई राज छुपे हुए थे और बाहर उसके दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ दाउ गेट के अंदर मॉन्क की 13 स्लैप टेक्निक को भी मास्टर करने लगता है और देखते ही देखते शीहाओ इसमें भी मास्टर हो चुका था, जिसकी वजह से शीहाओ की पावर अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है।
उसकी बैटल स्पिरिट पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। मगर यहीं पे हमने जो पिछले एपिसोड में देखा था कि जब शी हाउ गोल्डन इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट कर रहा था, उसके हार्ट, लंग्स और उसकी बॉडी के कुछ और पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग पैलेस का शेप लेने लगते हैं। मगर अभी भी कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स थे जो शेप नहीं लिए थे, जिसकी वजह से शी हाउ अपने इनर वर्ल्ड के अंदर देख पा रहा था एक पैलेस को जो कि अभी अधूरा है। मगर इस ब्लड बोधी ट्री के नीचे कल्टीवेशन करने के दौरान और साथ में शी हाउ ने मॉन्क की जो 13 स्लैब टेक्निक को भी कल्टीवेट कर लिया था। इसकी वजह से शी हाउ की जो दाव की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ जाती है, और साथ में शी हाउ के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। शी हाउ अब एक और नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला था। यूं समझे, शी हाउ अपनी बॉडी के अंदर एक और यूनिवर्स को बनाने वाला था, और ऐसी कल्टीवेशन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर कर ही नहीं सकता था। ये बिल्कुल दाव के अगेंस्ट था, क्योंकि शी हाउ यहाँ पे खुद की ही बॉडी को एज अ सीड यूज कर रहा था। उसका पाथ, उसकी कल्टीवेशन उससे ही शुरू हो रही थी। इसी वजह से शी हाउ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब शी हाउ अपनी सोल सी के अंदर एक जाइंट से डिवाइन गेट को ओपन करता है, उसके सामने एक विशाल मेंशन अपीयर हो चुका था जो कि शी हाउ का इनर वर्ल्ड था। मगर अभी भी यहाँ पे ये इनर किंगडम पूरी ही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि शी हाउ का सफर अभी भी बहुत लंबा है, और शी हाउ को यहाँ पे अभी भी दाव रीजन को सही ढंग से एक्सप्लोर भी करना था। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत आने वाले एपिसोड की झलक को देखा, और नॉवेल के अकॉर्डिंग हमने इस एपिसोड को समझने की भी कोशिश की। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।